Assalamu alaikum. Today's topic is how to transfer funds from one account to another. जैसे कि आप जानते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसी ट्रांजैक्शन भी आ जाती है जिसका हमारे ओवरऑल किसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से या किसी की पेमेंट से या किसी की रिसीट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। होता ये है कि हमें अपने फंड्स खुद मैनेज करने हैं और अपने ही फंड्स हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है। हो सकता है कि हमने जो पेमेंट्स करनी है वो एक ख़ास फंड से करनी है, जो रिसीट हम कर रहे हैं वो हम किसी दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं, जहाँ फंड्स बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं वहाँ फंड्स घट रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि अपने फंड्स एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि हमें कैश पेमेंट्स के लिए कैश की ज़रूरत हो, तो हम अपने फंड्स अपने बैंक से निकाल के अपने पेटी कैश में या कैश इन हैंड में कैशियर के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये हमारे एसेट ही कहलाएंगे, भले वो बैंक में हो या हमारे किसी कैशियर के पास मौजूद हो। लेकिन हमें तरीक़ेकार आना चाहिए कि किस तरीके से हम ये फंड्स अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करें। So let's go over to our screens and see how this is done within QuickBooks. Transferring fund. Once again, we are back on our main screen और हम बैंकिंग सेंटर में चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से बैंक ट्रांसफ़र करें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि लाइन आइटम है ट्रांसफ़र फंड। दिस मीन ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन आर टू डिफरेंट अकाउंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसका नाम ही ट्रांसफ़र फंड्स है। इसमें आपने वो डेट देनी है जिस दिन ये आप काम करवाना चाह रहे हैं और आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं जो कि क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि करना क्या है। ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम, इसमें हमने देखना है कि हमने ये फंड्स किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इन दिस केस वी आर ट्रांसफरिंग आवर फंड्स फ्रॉम आवर सेविंग अकाउंट टू आवर करंट अकाउंट। रीज़न बीइंग, क्या रीज़न है इसकी? इसकी रीज़न ये है कि सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे बाहर से आते हैं और करंट अकाउंट से हम इसको डिसबर्स करते हैं अपने वेंडर्स वगैरह को। जैसे ही हमने ये चूज़ किया उसके सामने उस पर्टिकुलर अमाउंट का बैलेंस शो हो गया। जैसे ही हमने ट्रांसफ़र टू अकाउंट चूज़ किया उसके सामने उसका बैलेंस पूरा का पूरा शो होने लगा। हमने बताना है कि इसमें से हमने कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे अकाउंट में। आपने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखनी है और मेमो फील्ड पे जो कि नरेशन है, फंड्स ट्रांसफ़र फॉर पेमेंट, ये नरेशन है ताकि आपको पता रहे कि आपने ये एक्टिविटी की क्यों है। दिस इज़ द ओनली एंट्री दैट यू नीड टू मेक, दैट इज़ द अमाउंट एंड फाइनली इफ़ यू वांट टू हैव अ नरेशन इन अ मेमो फील्ड। आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अकाउंट आपने चूज़ करने हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंसेस दोनों के सेट हो जाएंगे। आपने करना है सेव एंड क्लोज और ये ट्रांसफ़र हो गई है। ये ट्रांसफ़र हैज़ बीन डन बिटवीन आवर टू अकाउंट्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स बिटवीन आवर टू अकाउंट्स। अब आप ये पूछेंगे कि ये काम हम अपने जनरल से भी कर सकते थे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने इसको रिकॉर्ड भी करना था अपनी बैंक और अपने बैंकिंग रजिस्टर के अंदर। रीज़न बीइंग कि जब तक आप बैंकिंग रजिस्टर में ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक आप बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इस डबल रिकॉर्डिंग से बचने के लिए इफ़ वी आर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम आवर वन अकाउंट टू अनदर, वी कैन यूज़ our banking center to transfer funds, which is much simpler and much easier and completely understandable for QuickBooks and finally for the reconciliation. Thank you so much.